अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इंजीनियर जसीम सलीम है और मैंने जो अपना बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग वो मैंने एसएसएम कॉलेज में कंप्लीट किया था 2021 में। उसके बाद मैंने 4 साल तक डिज़ाइनिंग की है। तो कुछ दिन पहले मैंने ये मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा था कि क्यों ना मैं अपनी क्लास दूँ। जो भी मैंने स्किल सीखी है ऊपर वाले की मदद से और मेहनत भी की है, तो जो भी मैंने नॉलेज गेन की तो वो मैं दूसरों के साथ बाँटूँ। तो मैंने डिसाइड किया पहले यूट्यूब पे वीडियोस कुछ डेमो वीडियोस दे बना दूँ, उसके बाद मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लास है वो मैं स्टार्ट कर दूँ ताकि लोग देख सके कि मैं क्या-क्या पढ़ाऊँगा अपनी क्लास में और कितनी नई चीज़ें होगी। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे जो मैं पढ़ाऊँगा वो इंशाल्लाह पूरे बारामूला में कोई नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारा जॉब ओरिएंटेड है। जो भी आपको अगर आपको जॉब करनी है आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में या स्ट्रक्चरल में, तो इसमें मैं दोनों चीज़ें सिखाऊँगा, मैं पूरी कोशिश कराऊँगा। इस वजह से जो भी मैं अपनी जो ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ाऊँगा, इंशाअल्लाह आप उसकी मदद से आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है, बस आपको मेहनत अच्छे से करनी है। इंशाअल्लाह मैं सब कुछ सिखाऊँगा और आज मैं कुछ चीज़ें सिखाऊँगा, जो कि मेरी ऑफ़लाइन क्लास में मैं आपको सिखाऊँगा बाद में, क्योंकि बिगिनिंग में तो आपको पहले कमांड सीखनी है, बाकी चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आप वो चीज़ें सीखोगे। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि अगर आपको कोई भी ज़मीन हो, लैंड मेजरमेंट मतलब अगर आपको कोई भी ज़मीन है उसको मेजरमेंट करना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी होता है ज़मीन होता है, वो पूरा रेक्टेंगुलर नहीं होता है या पूरा स्क्वायर नहीं होता है। तथ छ वनान कशिर पٲٹھۍ यह छ गुनिया असल पٲٹھۍ यह हमकून, ये कश्मीरी में हम बोलते हैं। तो इस वजह से हमें मुश्किल होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए। तो हमें ऑटोकैड में ऐसा कुछ फंक्शन है, इतनी आसानी है, तो कोई भी हम अगर कोई भी लैंड हो, तो हम उसको आराम से, आसानी से ऑटोकैड में इसमें हम इंसर्ट करेंगे और हम बिल्कुल इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। हालाँकि जो हम गारंटी देते हैं कि पटवारी जो होगा, उससे भी करेक्ट हम मेजरमेंट जो है, वो हम उठा सकते हैं और पूरी तरह से उसका हम अगर बोलते हैं फीट में, स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर फीट है, वो तक नहीं आएगी उसमें फ़र्क। तो आज मैं वो चीज़ें सिखाऊँगा। ये चीज़ें तो बाद में हम सीखेंगे ऑफ़लाइन क्लास में, क्योंकि पहले कमांड सीखने होंगे, बाकी उसके बाद आप ये सब करोगे। तो आज मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ कि हम क्या-क्या अलग सीखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे आप, जो कि आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। कॉमनली कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो भी मैं सिखाऊँगा वो आपको जॉब में सीधे सीधे आपको मदद करेगा। आपको कहीं भी जॉब मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। इस वजह से मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये लैंड मेजरमेंट का पहले बता देता हूँ। तो आप पहले ये देख लीजिए। तो मेरे सामने एक लैंड का मेजरमेंट है जो कि मैंने कुछ दिन पहले उठाया है। आप देख सकते हैं, ये पूरा रेक्टेंगुलर नहीं था। अगर ये तो उतना मुश्किल नहीं है ये वाला, ये तो भी थोड़ा-सा रेक्टेंगुलर है। लेकिन इससे मुश्किल भी होगा, वो भी हम उठा सकते हैं। फिलहाल मैं ये सिखा रहा हूँ कि डेमो में कैसे हो सकता है ये। आप देख लीजिए। मैं ये मेजरमेंट जो भी है, जो मैं ड्रा करता हूँ, ये मैंने पहले ही बनाया, तो आपके सामने मैं ड्रा करूँगा कि असल में मैंने ये किया कैसे। तो पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी आपको मेजरमेंट उठाना है, आपने मेजरमेंट उठा लिया जो भी है, लैंड में चारों साइड से आपने मेजरमेंट उठा लिया। उसके बाद अब एक काम करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एक साइड जो है, वो आपको स्ट्रेट रखना ही रखना है। तभी तो आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से। तो आपको ये बात पहले याद दिमाग में रखनी है कि आपको एक साइड स्ट्रेट रखना ही रखना है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो रखा है वो नॉर्थ साइड है, जो कि स्ट्रेट था वहाँ पर। तो इसका आप मेजरमेंट देख सकते हो, ये 55 फीट है और 10.5 इंच है, क्योंकि ये इंच होता है और ये फीट है। तो अब मैं यहाँ पर ये ड्रा करूँगा। मैंने कमांड ली, जो भी है ये ऑफ़लाइन क्लास में मैं सिखाऊँगा सब कुछ। फ़िलहाल आप देख लीजिए, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा कि मैं कैसे बनाऊँगा ये शेप। आप देख लीजिए, मैंने लाइन जो है वो कमांड ले ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लूँगा और उसका जो मेजरमेंट है आपको पता ही है, 55 फीट और 10.5 इंच है। ये मैंने मेजरमेंट ले लिया और एंटर कर लिया। तो ये लाइन ड्रा हो गई।
अब मसला है क्योंकि रेक्टेंगुलर नहीं है शेप ज़मीन की, तो आपको ज़रूरी जब भी आप मेजरमेंट करोगे वहाँ पर आपको डायगोनल लेने हैं ज़मीन के। ये देख लीजिए आप, जब मैं वहाँ पर मेजरमेंट के लिए गया मैंने चारों साइड उठाए और मैंने एक डायगोनल उठाया। इस कोने से उस कोने तक, इसको हम डायगोनल कहते हैं क्योंकि ये तो इंसान 8 9th में पढ़ता है कि डायगोनल क्या होता है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो भी होगी शेप, जो भी लाइन होगी उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो हमने जो डायगोनल यहाँ पर ड्रा किया, ये डायगोनल हमने क्यों ड्रा किया? इससे क्योंकि इसी से हमें प्रॉपर शेप मिलेगी, ज़मीन की जो होनी चाहिए, जो कि आपको जो एक्चुअली ज़मीन पे जो मेजरमेंट है, ज़मीन पे जो शेप है, वो हम बना देंगे किसमें? ऑटोकैड में। किसकी मदद से? इस डायगोनल की मदद से। आप देख लीजिए, ये हम कैसे बनाएँगे? इसके लिए हम लेंगे सर्कल कमांड। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ से मेजरमेंट उठाया है ना, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो मैं इस कोने से उठाऊँगा एक सर्कल। ये मैंने सर्कल कमांड लिया, इससे मैंने सर्कल कमांड रेडियस लिया, तो मैं ये बना दूँगा। ये मैंने लिया, तो आप देख लीजिए इसका मेजरमेंट कितना है? 81 फीट 5 इंच। तो मैं वो सर्कल ड्रा करूँगा, 81 फीट 5 इंच। ये मैंने बना दिया। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 55 फीट 6.5 इंच। तो मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रा करूँगा, ये देख लीजिए 55 फीट 6.5 इंच, ये देख लीजिए, ये हो गया। तो उसके बाद मुझे एक इंटरसेक्शन मिल गया, ये देख लीजिए इंटरसेक्शन मिल गया दो सर्कलों का। ये इंटरसेक्शन किससे मिलाऊंगा? जो मैंने पहले एक लाइन बना दी, बस हो गया ख़त्म इन दो सर्कलों का काम। ये मैं अब डिलीट करूंगा। ये देख लीजिए मुझे मिल गया। तो आप देख सकते हैं जो कि एक्चुअली होगा लैंड पे, शेप जो होगी वो मैं ऑटोकैड में बना रहा हूँ। मैंने किसकी मदद ली यहाँ पर? डायगोनल। डायगोनल मैंने कैसे बनाया? सर्कल। मैंने यहाँ से सर्कल लिया, उसका जो रेडियस था 81 फीट और 5 इंच, और यहाँ से एक सर्कल लिया यहाँ तक, उसका कितना था रेडियस? 55 फीट 6.5 इंच। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुए वो हमारा पॉइंट है एक्चुअली जो ग्राउंड पर है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखाऊँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, मैंने कभी ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ाया है। तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझा सकूँ कि असल में मैंने किया है क्या। ये थोड़ा बहुत इस वक्त लग रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको सिखाऊंगा क्लास में, जो कि इतनी यूनिक होगी, आपको कितनी आसानी होगी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से 48 फीट और 8 इंचेस है, इस साइड से इस साइड तक। ये देख लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और यहाँ से 64 फीट और 5.5 इंच। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से ये जो यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट है 48 फीट 8 इंच, मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रा करूँगा, उसका रेडियस 48 फीट और 8 इंच, ये मैंने ड्रा किया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है? 64 फीट 5.5 इंच। 64 फीट, या ये मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ये कमांड्स कैसे हैं ये तो मैं क्लास में सब कुछ सिखाऊंगा। 5.5 इंच। ये देखो हमें फिर से इंटरसेक्शन मिल गया। ये देखो यहाँ से मैं ये लाइन उठाऊंगा इस पॉइंट तक, और फिर यहाँ से जो हमें पहले ही मिल गया है इस पॉइंट तक, हमारा जो सर्कल का काम है वो खत्म हो गया। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो मैंने पहले मेजरमेंट उठाया ये वही है। और आप देख सकते हो कितना डायगोनल होना चाहिए? 81 फीट 5 इंच। आप देख लीजिए बराबर वही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। आप देख लीजिए कितना है? 81 फीट 5 इंच। ये देख लीजिए, मैं डायमेंशन आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। ये देख लीजिए 81 फीट और 5 इंच है। ये बराबर ये डायगोनल हमारा बन गया। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से, अगर कोई भी होगा हमारे पास, हमें मेजरमेंट उठाना है, बस हमें जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी हमें ग्राउंड पे उठाना है, उस पे ये ध्यान रखना है कि हमें एक डायगोनल उठाना ही उठाना है। दूसरा अगर उठाओगे, अगर 2 उठाओगे वो ज़्यादा अच्छा है, उससे हमें चेक कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिमाग में रखिए मैंने एक डायगोनल उठाया 81 फीट और 5 इंच। अगर मैंने दूसरा उठाया होगा अगर मैंने दूसरा उठाया होगा तो मैं यहाँ पर देख लेता, फॉर एग्जांपल मैंने वो उठाया होगा, तो मुझे पता होगा ना वो कितना होगा, तो मैं मेजरमेंट यहाँ पर करूँगा कि ये कितना है। ये देख लीजिए वो कितना होगा दूसरा डायगोनल इसका? 77 फीट और 4 इंच।
और वो 3 सूत है, वो बोलते हैं आप फॉर एग्जांपल फिलहाल रख दीजिए 77 फीट और 4 इंच। तो अगर हमने उठाया होगा तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि दूसरा डायगोनल अगर वही आया जो हमने ग्राउंड पे उठाया तो हमारा मेजरमेंट परफेक्ट है, हमने कोई गलती नहीं की है। तो आप चेक भी कर सकते हैं ऑटोकैड में कि आपने गलती मत कहीं कहीं पर की है। तो अगर आप दूसरा डायगोनल उठाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको चेक ये मिल सके कि आपने मेजरमेंट ठीक उठाया है कि नहीं उठाया है। आपने कहीं पर गलती कहीं की अगर की होगी तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो आपको अगर कुछ भी होगा, कोई भी मेजरमेंट होगा, तो आपको मेजरमेंट पहले ग्राउंड पे उठाना है और डायगोनल ज़रूरी उठाने हैं। अगर कभी-कभी होता है कि मेजरमेंट एच पे कुनालन मंज़, 10 कुनाल, 20 कुनाल, 30 कुनाल, तो आपको काम करना होगा, आपको हिस्से करने होंगे, आपको रेक्टेंगल बनाने हैं। पहले मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रेक्टेंगल बनाए, मैंने हिस्सा किया, उसके बाद मैं इसके साथ इस हिस्सा मैंने किया 1 कुनाल, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस वक़्त कितना है? ये 11.45 मिल रहा है, 11.5 मिल रहा है ये। उसके बाद मैं फिर से उठाऊँगा, क्योंकि ए साइड तो सेम ही रहेगा ना उसमें, अगर मैंने फिर आगे बढ़ना है मेजरमेंट के लिए, फिर मैं उठाऊँगा दूसरा यहाँ पर, फिर उसको ये मीट करेगा उसके साथ, ये देख लीजिए। इसी तरह मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे हर वक़्त दिमाग में रखना है, अगर मैंने हिस्से किए हैं ज़मीन के, तो मैंने हर बार दिमाग में रखना है कि मैंने अब ये हिस्सा उठाया, अब इसका डायगोनल मुझे ज़रूरी निकालना है, वहाँ पर मेजरमेंट मुझे ज़रूरी लेना है। मैंने मेजरमेंट लिया डायगोनल का, ये देख लीजिए, ये 76 फीट कुछ आया। तो ये बात ध्यान में रखो, अतः वो मर कुछ भी हो, ट्रिमर कुछ भी हो, तो हम वो कर सकते हैं, आराम से उठा सकते हैं, उसके हम हिस्से करेंगे, फिर हम उन हिस्सों को मिलाएँगे ऑटोकैड में, वो भी मैं सिखाऊँगा अपने क्लास में। फिलहाल तो मैं इस वक़्त दिखा रहा हूँ कि मेजरमेंट हम कैसे इसमें इंसर्ट करते हैं और फिर हम कैसे मेजर करते हैं कि कितना एरिया आया इसका। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको ये आ गया तो ये तो सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो यही देखी जाती है, अगर आपको कहीं पर घर बनाना है तो पहले तो मेजरमेंट उठाना है आपको। क्योंकि जब तक आप मेजरमेंट प्रॉपर नहीं उठाओगे तो आप जो आपका घर बनाओगे किसी का, क्योंकि वो उसका कोई ख्वाब होगा, सपने होंगे, कितनी उसमें रकम लगती है, तो आपको मेजरमेंट के लिए ओरिएंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। जब मैं इसमें कैड में परफेक्ट जो लैंड का मेजरमेंट है ग्राउंड पे, वो मैं इस पे परफेक्ट बनाऊंगा, तभी तो मैं अपना जो जो मुझे एक्चुअल में इसमें हाउस बनाना है, वही तभी तो वो एक्चुअल परफेक्ट होगा। तभी इससे ओरिएंटेशन भी हमें परफेक्टली मिलेगी, अगर हमने लैंड मेजरमेंट अच्छे से उठाया। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो फिर मुझे कैसे आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने इतना ही बताया, उसके बाद मेजरमेंट कैसे मिलेगा? मैंने जो लिखा है इसमें, तो इसमें मेजरमेंट कैसे मिलेगा? यहाँ पर मुझे मेजरमेंट क्या करना है, मुझे एरिया एरिया मुझे करना है, मैं क्विक में रखूँगा। ये आप देख लीजिए, ये इसने यहाँ पर दिखाया है, ये देख लीजिए कितना दिखाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3116.373 स्क्वायर फीट। तो ये जो इसमें देगा, वो स्क्वायर फीट में देगा या स्क्वायर इंच में देगा या स्क्वायर मीटर में देगा, वो हम यूनिट फिर रख सकते हैं, क्योंकि ऑटोकैड में बंदिश नहीं है, कुछ भी बंदिश नहीं है यूनिट्स का। आप मीटर रखो, फीट रखो, इंच रखो, अपने तक है। जैसे ही मुझे ये मिल गया स्क्वायर फीट में, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ मरला में, क्योंकि हमें पता है एक मरला में कितने फीट है, स्क्वायर फीट है 272.25 स्क्वायर फीट। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 272.25 स्क्वायर फीट, तो वहां पर मुझे कितना मिलेगा वो मैंने लिखा है यहाँ पर 11.45 मर्रा, तकरीबन 11.5 मर्रा, आप ये दिमाग में रख लो। या अगर आपको पूरा परफेक्टली करना है, जैसे पटवारी बोलते हैं सिरसाई, आपने सुना होगा सिरसाई, ये पंजाब में, असल में ये पंजाब में यूज की जाती थी टर्म सिरसाई, तो फिर यहाँ पर आ गई। तो इसमें मैंने लिखा है 11 मर्रा और 4 सिरसाई, कैसे? क्योंकि आपको दिमाग में रख रहा है, एक मरला में होती है नौ, नाइन नाइन सिरसाई होती है उसमें, 9 सिरसाई होती है। तो फिर मैंने इसको कन्वर्ट किया सिरसाई में, क्योंकि 11.45 था, तो मैंने इसको सिरसाई में कन्वर्ट करवाया। ये कैसे किया? क्योंकि एक मर्रा में 9 सिरसाई है, तो ये 0.445, क्योंकि यहाँ पर 11 था, 11 मर्रा तो हमें पता ही है, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या था, 0.45 मरला। इसको मैंने कन्वर्ट किया 4 सिरसाई में, कैसे? क्योंकि एक मर्रा में कितना है, 9 सिरसाई है ना। उसके बाद मैंने 0.45 में देखा कितना सिरसा है, उसको इसके डिवाइड किया, तो इस वजह से मुझे 4 सिरसाई मिल गया।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीज़ें अच्छी सी ऑफलाइन क्लास में सिखाई जाएगी। सब कुछ अच्छे से सिखाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी टेक्निकल चीज़ है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, एक मरला मरला उसमें 9 सिरसाएँ होती हैं, एक सिरसा 30.25 स्क्वायर फीट होता है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, वो भी दिमाग में रखना है। या आपको 1 कुनाल में 20 मरला होते हैं, जो भी ये यूनिट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए सब कुछ। तो फिलहाल जो मेरा बेसिक यहाँ पर जो मुझे पढ़ाना था, वो मुझे यहाँ पर ये पढ़ाना था कि मेजरमेंट कैसे करोगे आप? आपको मेजरमेंट अगर लैंड पे उठाना है, ग्राउंड पे उठाना है, आपको डायगोनल ज़रूरी लेना है, उसके बाद आप बना सकते हो। बाकी फिर ग्राउंड पे बहुत सारी और चीज़ें भी होती है, वो हम ठीक कर सकते हैं उसमें। वो फिर आगे आगे जब क्लास में होंगे वो सब चीज़ें भी मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। अगर कहीं पर पहले ही घर बना हुआ होता है तो वहाँ पर कैसे उठाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। या कहीं पर अगर ऐसी चीज़ें होती है कि इंसान डायगोनल तक नहीं उठा पाता है, तो वो चीज़ें भी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह क्लास में। तो फिलहाल मैं ये वाला वीडियो इतना ही रखता हूँ। इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो उठाऊंगा जिसमें रिविट होगा, जिसमें रिविट के बारे में एक जो हम बनाते हैं, हमें विंडोज़ कश्मीर में हम विंडोज़ बनाते हैं, माना ताक बनाओ 25 जोर बनाओ, वो कैसे बनाते हैं हम रिविट में। वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बनाओगे वो, कितकन बनाओ इस ताक तो जोर, वो मेजरमेंट, वो उसमें मटेरियल कैसे लगाना है, वो सब कुछ सिखाया जाएगा इंशाल्लाह दूसरी क्लास में। फिलहाल मैंने एक ये बेसिक चीज़ बनाई है, आपको यहाँ पर सिखाई है, मेजरमेंट कैसे उठाते हैं और इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं ऑटो कैड में, और उसके बाद हम एरिया इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात आपको मैंने आज सिखा दी। तो मैं ये थोड़ी सी चीज़ सिखाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आप बोलोगे सर ने ये छोड़ दिया वहीं पर, ये जो सिरसा है इसमें कैसे कन्वर्ट किया, वो मैं यहाँ पर सिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, मैं पहले ये कमांड लेता हूँ, क्योंकि आपको जो मैंने अभी बताया, एक मर्रा में होते हैं 9 सिरसाए। ये मैं लिखूंगा यहाँ पर, एक मर्रा में कितने सिरसाए हैं? 9 सिरसाए। ये मैंने 9 लिख दिया। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कितना है, 0.45। अगर 0.45 है तो मैं मल्टीपल करूंगा यहाँ पर 0.45। ये देख लीजिए 0.45 इक्वल टू 9, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, ये लाऊंगा डिवाइड में यहाँ पर। तो वो अगर आप लाओगे नहीं लाओगे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 है तो भी मैं लाऊंगा, क्योंकि जो कि बेसिक है वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और मल्टीपल किससे करेंगे, 0.45, क्योंकि हमने जो मल्टीपल करना है वो 0.45 है, क्योंकि यहाँ पर एक मरला नहीं है, यहाँ पर ये एक मरला नहीं है, कितना है 0.45, तो हम उसको मल्टीपल करेंगे 9 से। अगर यहाँ पर 0.65 मर रहा होता, हम करेंगे 9 इंटू 0.65, कुछ भी होगा तो हम उसको जो भी पॉइंट में होगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद होगा, उसको हमें मल्टीपल करना है 9 के साथ। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तकरीबन आएगा 4 सिरसाई। तो बस इतनी चीज़ थी यहाँ पर। तो ये बात मैंने बता दिया आपको कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। पहले स्क्वायर फीट था, फिर हमने कन्वर्ट किया इसको मर्रा में, डिवाइड किया मैंने 272.25 स्क्वायर फीट से, तो उससे हमें कन्वर्ट हुआ मरला में। मरला में हमें थोड़ा सा पॉइंट में आ गया तो उसको हमने सिरसाई में कैसे कन्वर्ट किया, 9 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.45, तो हमें 4 सिरसाई आ गया। और एक सिरसाई में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 30.25। और अगर उसी को हम 9 से मल्टीपल करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, 30.25 इंटू 9 अगर करेंगे वो आएगा 272.25 स्क्वायर फीट। तो सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो बस ये चीज़ है। और फिर मेजरमेंट में प्रैक्टिकली मैं सब कुछ सिखाऊंगा जब हम मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें इंच का देखना होता है, फीट में देख तथ में सूत वो तक मैं सिखाऊंगा कैसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बाहर भी काम किया है। मैंने 0.1 मिलीमीटर वो तक हमने ध्यान में रखना रखना होता था वहाँ पर बाहर, जब मैं टेस्टिंग वगैरह करता था, क्योंकि मैंने कुछ टाइम वहाँ भी काम किया है। तो हम इंजीनियरिंग में जो भी इंजीनियर जो भी है उसको प्रिसीशन बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हम पर सब नज़र रखते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर हैं। इस वजह से हमारा जो काम होगा वो पूरा प्रिसाइज होना चाहिए और एक्यूरेसी भी उसकी परफेक्टली होनी चाहिए।
तो इस वजह से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑफलाइन क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो भी मुझ तक होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से मैं अपनी जो जो भी नॉलेज होगी ऊपर वाले की मदद से वो सब कुछ शेयर करूँगा जो भी मेरे पास पढ़ने आएगा। तो और हमारे पास जो प्राइजेज़ है वो आप देख सकते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है। ऑटोकैड का, रिवेट का ये मैंने सामने पोस्टर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ जो भी डिटेल्स है मेरा नंबर तक यहाँ पर रखा है मैंने। जो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरा जो नंबर है 7889521984। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल तो डेमो क्लास में दे रहा हूँ। आप कभी भी कर सकते हो कांटेक्ट मुझे। आपको किसी को भी कभी भी पढ़ना होगा आप मुझे कांटेक्ट कर लो। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आना है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नज़दीक रहता हूँ तो यहीं पर मैं क्लास लेता हूँ। तो आप मुझे बस कॉल कीजिए तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कहाँ पर आना है। तो इस वजह से फिर हम ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पर।